जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। देखिए कैसे, जब पूछेगा नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, आंसर है VR सुब्रमण्यम। देखिए सुब्रमण्यम में आ रहा है सुबह, क्या आ रहा है, सुबह आ रहा है ना, और नीति आयोग में आ रहा है नीति। नीति नीति तो आप जानते हैं ना, आपने कितनी बार नीति बनाई होगी। तो देखिए सुबह सुबह आप उठकर जब नीति बनाते हैं ना, देखिए टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल को ही नीति कहा जाता है। टाइम टेबल कब बनता है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, आँख मीचते हुए टॉयलेट होकर आते हैं, फिर कहते हैं आज चलो टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसा बनाएंगे, ऐसे नीति बनाएंगे कि दिन भर फॉलो करेंगे ना। तो टाइम टेबल कब बनता है, सुबह सुबह ना। वैसे अगर सोचो कि आप दिन में अगर टाइम टेबल बना लेते होंगे तो उस दिन नहीं पढ़ते होंगे, बोलते होंगे कि अब कल सुबह से पढ़ेंगे जो टाइम टेबल बनाए हैं, आज रात भर मूवी देखेंगे। देखिए ये रियलिटी है कि नहीं, आप ये बताइएगा। जिस दिन आप टाइम टेबल बनाते हैं, जिस दिन आप नीति बनाते हैं, उस दिन नहीं पढ़ते, सुबह से पढ़ने के प्लान बनाते हैं कि सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया कि नहीं। नीति आएगा, नीति आयोग रहेगा, ऑप्शन में VR सुब्रमण्यम रहेगा। नीति देखते ही दिमाग आपका तुरंत जाएगा सुबह पे कि सुबह सुबह हमने भी नीति बनाया है। इतनी बार आपने टाइम टेबल बनाया, अगर 5 साल पढ़ रहे हैं तो 500 बार लगभग टाइम टेबल बनाए होंगे, नीतियाँ बनाए होंगे। उसी नीतियों को मैंने इस करंट अफेयर से लिंक कर दिया, इस क्वेश्चन से लिंक कर दिए। आप उस अपने अनुभव को नहीं भूल पाएंगे तो ये क्लास भी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिर्ची चावल को GI टैग मिला है, आंसर है बिहार। देखिए बिहार को हम कैसे लिंक करते हैं बताइए, विवाह से। देखिए विवाह, बिहार और विवाह देखिए मिल रहा है ना, बिहार ब्याह, बिहार ब्याह, ब्याह ना। मिर्ची चावल, सोचिए ब्याह में किसी की बारात में दूल्हे को मिर्चा चावल दे दीजिए, दूल्हा बमक जाएगा, रे साला हम तो दूल्हा हैं और तुम हमको मिर्ची चावल दे रहे हो। देखिए विवाह, दूल्हे, अगर आप विवाह में मिर्चा चावल दे देते हैं तो दूल्हा भड़क जाएगा। देख रहे हैं दूल्हा को, दूल्हा तुरंत भड़केगा, अरे मिर्ची चावल, अरे पनीर कहाँ है, केवल मिर्ची चावल से काम चला रहे हो ना। देखिए मिर्ची चावल और विवाह लिंक हो गया कि नहीं। आप शादी में जाते हैं, शादी में देखिए पुलाव मिलता है ना, पुलाव मिर्चा भी रहता है, मैंने उसी को तो लिंक किया है। कितनी बार बफर सिस्टम में कितनी बार बारात गए होंगे, वहाँ गए हुआ तो आपका अनुभव है, मैंने उसी अनुभव को तो लिंक किया है, और कुछ मैंने अलग किया नहीं। वो आपके अनुभव जो यूजलेस हैं, अगर मैं ना लिंक करूँ तो यूजलेस ही रह जाएंगे, लेकिन मैं उसी यूजलेस चीज़ को यहाँ पर यूजफुल बना दिया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आफेक 13 जासूसी सेटेलाइट को किसने लॉन्च किया, इजराइल। देखिए इजराइल को आप पढ़िए, देखिए जैसे लग रहा है इजराइल हिजड़ा, इजरा हिजड़ा ना, हिजड़ा। देखिए हिजड़ा का भी, भले ये थर्ड जेंडर है, हिजड़ा, इनको हिजड़ा ही कहते हैं ना, इनका भी एक आत्मसम्मान है। अगर देखिए आप इनको पैसा फेक कर देंगे, देखिए आफेक में आ रहा है फेक ना, अगर जो है आप हिजड़ा को पैसा फेक करके देंगे तो ये लेंगे नहीं, बल्कि आपको बेइज्जत कर देंगे, बोलेंगे कि हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, मेरा भी डिग्निटी है, मेरा भी सम्मान है, पैसा मांगने तो क्या आप फेक कर देंगे, नहीं फेक के नहीं देना है, बल्कि इज्जत के साथ उनके हाथों में दे दीजिए पैसा ना। देखिए कितनी आसानी से होंगे। आफेक में आ रहा है फेक को आपको लिंक करना है, फेक। अगर हिजड़ा थर्ड जेंडर को आप पैसा फेक करके देंगे वो नहीं लेगा। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाइए अनुभव कीजिए, कोई थर्ड जेंडर आपसे पैसा मांगे, आप पैसा फेक कर दीजिए, वो आपको लगभग 3-4 गाली तो सुना ही देगी ना। ये आफेक 13 जासूसी पीछे आपने कहाँ कहाँ पढ़ा होगा, पढ़ने वाली क्लास नहीं है, याद करने वाली है। ऐसा कहा गया है ना कि अगर किसी चीज़ को अपने अनुभव से लिंक कर लो, उसको विजुअलाइज कर लो, फील कर लो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। कह दीजिए कैसे, देखिए हम लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग याद ही नहीं कर पाता, जबकि गलत है, हमारा दिमाग वही रहता है। लेकिन कोई मूवी देखिए जो सुपर हिट मूवी होती है, 3 इडियट मूवी, उसकी एक एक लाइन आपको याद होगी, एक बार देखें लेकिन वो जीवन भर याद रहेगी ना। सोचिए दिमाग वही है, एक बार मूवी देखा और हमेशा के लिए याद हो गया। पढ़ाई 100 बार रिवीजन करने के बाद भी भूल जाते हैं, क्यों बताइए, क्योंकि मूवी को आपने विजुअलाइज किया, उसके एक्टर को, हीरो आमिर खान को आपने खुद समझा ना। लेकिन पढ़ाई के समय आप पढ़ते हैं, तो मैंने वही मूवी का कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ाई से लिंक कर दिया। जैसे मूवी को आप विजुअलाइज करते हैं, वैसे करंट अफेयर को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, पढ़ाई को भी विजुअलाइज करा रहा हूँ अपने अनुभव से। ये तो आप मानते हैं कि अनुभव आप नहीं भूल सकते,
अनुभव नहीं भूल सकते तो ये क्लास भी आप नहीं भूलेंगे। इतना आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। जब क्वेश्चन आएगा आप फेक देखते ही तुरंत दिमाग पे ये इमेज अपने आप बन जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना इमेज बनाइए, तो आप अपने आप को उन हिजड़ों जो थर्ड जेंडर के बीच में लेकर जाइए। कहते हैं ना मन बहुत तेज चलता है, 1 सेकंड के अंदर वो चांद आसमान सब जगह जो है घूम के चला आता है। जब मैं कह रहा हूँ तो आप इमेज बना लीजिए ना कि आप हिजड़ा के बीच में गए, आपने हिजड़ा को पैसा फेंक कर दिया और वो लिया नहीं बल्कि आपको 4 गाली दिया ना। मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश है कि वो 1 मिनट इतना फ्रूटफुल हो कि आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए वो हो जाए आपका। मैं अपना ईमानदारी से बेस्ट दे रहा हूँ, तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास सुने तो बहुत कंसंट्रेट और फील करें, विजुअलाइज करें। नहीं तो सर आप पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे। आप इसको विजुअलाइज कीजिए, ये क्लास आपकी है, ये क्वेश्चन आपका है, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ईमानदार हैं आप, पढ़ने वाले हैं तो ईमानदार हैं, तो ईमानदारी से इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। देखिए विधि आ रहा है ना, देखिए विधि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी ऊपर, लेकिन हमको कोई स्मार्ट तरीके से लिंक करना है। देखिए विधि और ऋतुराज में आ रहा है राज। देखिए राज, और आपने कितनी बार पढ़ा है कि विधि का राज स्थापित करना है। भारत सरकार विधि का राज स्थापित करना चाहती है। देखिए विधि का राज, क्या विधि का राज स्थापित करना चाहती है? विधि का राज, देखिए ये तो हमारे संविधान में भी लिखा है ना, और हर सरकार का यही प्रयत्न होता है कि हम जो है शासन व्यवस्था में विधि का राज स्थापित करें, कानून का शासन। देखिए विधि का राज, विधि और राज जैसे एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक के बिना एक इनकम्प्लीट है। देखिए अगर मैं राज को छिपा लूँ तो विधि का अपने आप राज आ जा रहा है ना। देखिए विधि का राज आप अपने आप बोल देंगे, ये तो आप जानते ही हैं ना, विधि का राज। तो ऋतुराज अवस्थी में राज आ रहा है। अब आपको ऋतुराज नहीं याद रहेगा चलेगा, अवस्थी नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन विधि के बिना राज अधूरा है ना। विधि बोलेंगे तो राज आप बोलेंगे ही बोलेंगे। ऑप्शन में दिखेगा राज, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? नारायण प्रधान को। देखिए जीडी में आ रहा है बीडी, मैंने बीडी का फोटो भी लगा दिया है। देखिए जीडी बिरला पुरस्कार लिखा रहेगा और ऑप्शन में नारायण प्रधान रहेगा। तो हमने कैसे लिंक किया? जीडी मतलब बीड़ी। देखिए जीडी बीडी, जीडी बीड़ी, जीडी बीड़ी जैसा आ रहा है ना। बीड़ी कौन पीते हैं? प्रधान जी पीते हैं। अब आपका काम क्या है? आप अपने गांव के प्रधान का इमेज बनाइए कि आपके गांव के जो प्रधान है वो बीड़ी पीते हैं। एक बार आप इमेज बना लीजिए सर, एक बार आप इमेज बना लीजिए प्रधान जी का बीड़ी पीते हुए। मेरा विश्वास मानिए, अगर एक बार आपने अपने दिमाग में अपने प्रधान जी को बीड़ी पीते हुए सोच लिए ना, ये क्वेश्चन आप जब तक आपकी सांसें चलेंगी आप तब तक ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अपने अनुभव को कैसे आप भूल सकते हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। अब मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि आप जब मैं कह रहा हूँ तो उसको विजुअलाइज कीजिए। कैसे? कि बीड़ी पीते हुए अपने प्रधान जी की इमेज बनाना है, आप बना लेंगे ना। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट देखिए इंडियन कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? साई संजय। देखिए कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 लिखा रहेगा और हमको लिंक कैसे करना है? कार से। देखिए कार से ना, और साईं संजय में आ रहा है साईं भगवान। देखिए साईं भगवान की फोटो आपने देखा होगा, कार में जो है अक्सर साईं बाबा की फोटो लगाए रहते हैं। देखिए कार में, देखिए ये कार में साईं बाबा फोटो लगी है ना, कि ये पीछे देखिए साईं बाबा फोटो लगी है। आपके घर में होगा तो आप भी अपने कार में साईं बाबा की फोटो लगाए होंगे। आपने कितनी बार देखा? आपको क्या कभी पता था कि जो साईं बाबा में फोटो देख रहा हूँ इसको मैं अपने क्वेश्चन में लिंक कर पाऊंगा? नहीं ना, लेकिन आज हो गया लिंक ना। देखिए इंडिया कार रेसिंग, कार देखते ही दिमाग में तुरंत जाएगा कि कार में जो है साईं बाबा की फोटो लगती है। ऑप्शन में रहेगा साईं संजय, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे, और ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप जानते होंगे कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान हमेशा आता ही आता है ना। देखिए इसको भी हम लिंक करके कैसे लिंक करेंगे? देखिए डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मिजोरम। देखिए डाम्फा में आ रहा है दामफाड़। देखिए दामफाड़ कर किसका बढ़ता है भैया? रम का। देखिए रम आ रहा है ना, दाम फाड़ के रम बढ़ता है, रम का रेट दाम फाड़ के बढ़ता है। लेकिन सोचिए दारू जो पीते हैं वो कितने देशभक्त हैं, इतना दाम फाड़ के रेट बढ़ता है लेकिन वो कभी चू नहीं करते बल्कि आर्थिक में अपना योगदान देते हैं ना।
भारत की जो है कोर्स में कितना वृद्धि करते हैं ना। देखिए दाम फाड़ किसका बढ़ता है, रम का। सोचिए पेट्रोल का 2 रुपये दाम बढ़ता है, लेकिन हाय तौबा सब मचाने लगते हैं। लेकिन कभी वही बताइए दारू रम का रेट बढ़ता है, आपने कभी देखा कि शराबी हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, वो चुपचाप होकर देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इमेज बन गया, इमेज बना लीजिए। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नागरहोल, देखिए नागरहोल में आ रहा है नाग और होल आ रहा है ना, नाग और होल। देखिए होल में जब नाग अंदर चला गया है तो वो निकल नहीं रहा है, बल्कि बहुत नाटक कर रहा है। देखिए नाग होल में चला गया है, अब निकालने के लिए सब लोग आ रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा है, नाटक कर रहा है। तब बोले कि जाओ सपेरा को बुला के लाओ, वो बीम बजाएगा तो ये निकलेगा। ये नाटक कर रहा है ना, इसका नाटक का इलाज भी मेरे पास है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। नाग जो है होल में छिप गया है, वो निकल नहीं रहा है, वो बहुत निकलने में नाटक कर रहा है। सब अपने अपने पैंतरे आजमा रहे हैं, कैसे नाग को निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। वो निकल ही नहीं रहा है, बीम बजा रहे हैं, बीम से भी नहीं निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे बीम से जो है नाग नहीं निकलता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बीम से ना। अब इमेज कैसे बन गया, नाग जो है होल से निकल नहीं रहा था, तो वो बहुत नाटक कर रहा था। एक इमेज ही बनाना है ना। आपको क्या करना है, आप अपना घर को याद कीजिए तुरंत। आपके घर में कोई होल होगा, होल तो होगा ही होगा, उसको फील कीजिए उसी होल में नाग गया है और निकल नहीं रहा। आपके गांव के अगल बगल के सारे लोग आ गए हैं, आपके आस पड़ोस जो है उनको इमेज बनाइए कि हाँ वो आपके घर अगर नाग निकलेगा तो मारने के लिए लाठी बल्लम कुदार लेकर आएंगे। इमेज बन गया। ऐसे देखिए कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बिहार, कैमूर में आ रहा है कैमरा। देखिए कैमूर में आ रहा है कैमरा, अब बिहार में आ रहा है बियाह। मैंने इससे पहले भी लिंक किया था, बियाह और बिहार। कैमरा, देखिए कैमरा ब्याहे में कैमरा लेकर जाना कंपलसरी है। जब शादी होती है, शादी का डेट रखा जाता है, तो उसी दौरान कैमरा का भी लिस्ट बनता है कि ये कैमरा वाले को भी शादी में, वो बिना कहे ही उसका नाम पहले से फिक्स रहता है कि शादी बिना कैमरे की नहीं होगी ना। कैमरे में शादी में ब्याहे में कैमरा जरूरी है, बिना कैमरे के दूल्हा भड़क जाएगा। मैं अपने बच्चों को मैं क्या दिखाऊंगा अपनी शादी के, कोई यादें नहीं रहेंगी। तो पहले जो है कैमरा करो, फिर विवाह की बात सोचना। बिना कैमरे के मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इन फ्यूचर जो मेरे बच्चे डिमांड करेंगे कि अब पापा शादी की कैसेट दिखाओ, कहना अरे बबुआ हम तो ब्याह में कैमरा ही नहीं ले गए थे। इमेज बन गया कि नहीं बन गया। ये आपने याद नहीं किया है, आपने लिंक किया है। याद करने वाला भुला जाता है, लेकिन लिंक करने वाला कभी नहीं भुलाता। आप, मुझे पता है जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो लिंक करके याद करता है, लेकिन लिंक करने के साथ चैलेंजिंग ये होता है ना कि लिंक करो तो भूला, मतलब लिंक करने में टाइम जाता है। तो मैं आपकी जगह पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ, आपका काम है देख लीजिए, याद कर लीजिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखिए काजीरंगा असम में है ना। देखिए काजीरंगा में आ रहा रंगा। देखिए रंगारंग कार्यक्रम है कहाँ पर, देखिए रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, ऑसम। जैसे आप देखिए कहीं पर, जैसे देखिए काजी और रंगा आ रहा है ना, कोई जो है आ रहा है रंगारंग कार्यक्रम देख के, आप पूछेंगे काजी कहाँ से आ रहे हो, कह रहा भैया रंगारंग कार्यक्रम देख के आ रहे हैं। तो बोले कैसा था, अरे बोले पूछो ना भैया ऑसम यार, क्या मतलब गजब यार, मतलब एक से एक, कोई छपरा से, कोई जम्मू कश्मीर से, एक से एक जो है ऑर्केस्ट्रा होता है ना, ऑर्केस्ट्रा में पता नहीं बोल रहे बहुत सुंदर जो है महिलाएं आई हुई हैं। मतलब हम पूछ रहे हैं काजी कैसा प्रोग्राम हो रहा है, बोले रंगारंग, वो भी ऑसम। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, व्हाट अ ब्यूटी मैन। फिर सही, रुको हम चल रहे देखने। देखिए कितना आसानी से इमेज बन गया। ऐसे ही मानस, देखिए मानस में आ रहा है मान। जैसे आप जब कोई बात जब आप मान जाते हैं, जैसे तो आप क्या बोलते हैं कि ऑसम है ना। जैसे कोई अपनी बात मनवाता है, आप जब तक वो अपनी बात नहीं मनवा लेता तब तक आपके अंदर असमंजस रहता है। जैसे ही वो अपनी बात मनवाने के पूरा तर्क दे देता है, जैसे कोई अपनी बात रखता है मनवाने के लिए, उसके पीछे वो तर्क रखता है, अगर वो तर्क जो है जस्टिफाई हो गया तो आप क्या बोलेंगे, ऑसम। देखिए हम मानेंगे कब, जब आपका तर्क अच्छा होगा। अगर आपका तर्क अच्छा होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑसम। देखिए ऑसम कितनी आसानी से लिंक हो गया ना। ऐसे ही नेशनल पार्क में मैंने अवधी भाषा में, ये तो मेरी खड़ी बोली है, अवधी भाषा में जब
जब चैनल का शुरुआत का फेज था तो अवधी भाषा में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें जो है जो लगभग 50 से 54 करंट अफेयर हैं, वो सॉरी नेशनल पार्क हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई दोस्त आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि अवधी भाषा समझ लीजिए पूरी गाँव की फीलिंग एकदम आएगी। तो एकदम अवधी भाषा में नेशनल पार्क आपकी जुबान पे रट जाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कितना भी वो घुमा के पूछ लेगा, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई जीएस डाल के डाउनलोड कर लीजिए। एक बार सरसरी निगाहों से जब मन करेगा देख लीजिएगा, इसलिए देखिएगा कि जो भैया ने लिंक कराया है क्या मुझे याद है। आप विश्वास मानिए, जब आप इमेज देखेंगे ना, इमेज देखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ये वीडियो देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अच्छा प्रधान जी वाली बात है ना। तो इसका जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए। जैसी क्लास आपको लगे कमेंट बॉक्स में जो कमी हो उसका सुझाव दीजिए, इसको ठीक कर लीजिए। अच्छी हो तो भी बताइए, ना अच्छी हो तो भी बताइए, जो भी हो बताइए, तो मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो कमी लगी सुधारेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।